Good morning, students. Today we revise lesson 5. Lesson 5 is your more on MS Word. हम लोगों ने इसमें पहले हमने क्या पढ़ा है? हीडर एंड फुटर, वर्किंग विद टैब्स, फाइंडिंग टैग्स, रिप्लेसिंग हमने पढ़ा है. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेटिंग मार्जिन. मार्जिन को हम कैसे सेट कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है. इसकी लेफ्ट में कितना इसके मार्जिन होना चाहिए, राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, अप एंड टॉप एंड बॉटम में कितना इसमें स्पेस छोड़ना है, इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन. ओके. अ मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट, ये रहा जो आपका टेक्स्ट जो आपने लिखा है, एंड द एज जो ये पूरा पेपर है ऑफ योर डॉक्यूमेंट. बाय डिफॉल्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट मार्जिन आर सेट टू नॉर्मल. जब भी हम न्यू MS वर्ड ओपन करते हैं तो ये नॉर्मल में सेट होता है. ओके. विच मीन्स इट हैज़ अ 1 इंच स्पेस. इसका मतलब होता है कि अगर हम नॉर्मल में सेट करते हैं, देखो एक मिनट है, ये है आपका नॉर्मल. हमेशा जब भी आप वर्ड ओपन करोगे तो हमेशा आपका जो टेक्स्ट का वर्ड है आपका नॉर्मल में होगा. लेकिन मैंने इसमें अभी नो स्पेसिंग में मैंने इसको चेंज किया है. अगर हम नॉर्मल में करते हैं तो देखो मैं दिखाती हूँ मैं आपको. सिर्फ अभी मैंने टू लाइंस को सिलेक्ट किया और नॉर्मल में करूँगी तो इसमें एक टेक्स्ट छोटा इसलिए आया है क्योंकि मैंने इसमें 28 की फॉन्ट साइज को मैंने इंक्रीज किया था. ठीक है. अब अगर मैं नॉर्मल में करती हूँ, अभी नॉर्मल में नहीं आया, अब आया ये नॉर्मल में. तो जो इसका और इसके टेक्स्ट का जो बीच का स्पेस है वो कितना है? 1 इंच. कितना है उसका? 1 इंच स्पेस है दोनों के बीच का अंतर. मतलब ये लाइन का 1 इंच है. लेकिन मैंने नो स्पेसिंग कर दिया है तो नो स्पेस में मेरा 1 इंच भी और कम हो जाता है, मेरा लेस हो जाता है. ठीक है. अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे. इंच स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज. तो कैसे करेंगे हम मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतलब दोनों के बीच में स्पेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द मार्जिन बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब. आपको पेज लेआउट टैब के अंदर जाना है, आपको मार्जिन बटन में क्लिक करना है. देन सेलेक्ट द कस्टम मार्जिन. उसके बाद आपको कस्टम मार्जिन में सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है. देन उसके बाद ऑन मार्जिन टैब, जब आप कस्टम मार्जिन में क्लिक कर दोगे तो आप उसमें एक मार्जिन टैब आपको दिखाई देगा. क्लिक ऑन द अप और डाउन एरो. अप एंड डाउन एरो करोगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट मार्जिन, मतलब चारों दिशाएं होती है ना, ऊपर लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमारी जैसे चारों दिशाएं होती है तो वैसे ही पेज की भी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट इसके डिस्टेंस होते हैं, इसके डायरेक्शन होते हैं जो इसको कम कर सकते हैं. देन चूज एनी ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके. देखो कैसे कर जाएंगे. ये आपका पेज लेआउट. पेज लेआउट में क्लिक करोगे, पेज लेआउट के अंदर ही आपको सबसे पहले पेज सेटअप के अंदर पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा मार्जिन. मार्जिन में आप क्लिक करोगे, दिखाई दिया आपको. मार्जिन में या तो आप इसी में से कोई भी एक मार्जिन आप ले सकते हो, या कस्टम मार्जिन में क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा, मतलब जो मार्जिन है आपका डिस्टेंस को बड़ा या छोटा कर सकते हो. फर्स्ट वन टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट. देखो फिर से देखो, जैसे मेरा ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया. ओके. पेज लेआउट में गई, देन मार्जिन में गई, फिर कस्टम मार्जिन में. उसके बाद टॉप है, मतलब मेरा जो ऊपर से है कितना स्पेस होना चाहिए. तो अभी इसमें लिखा है 0.5, तो मैं 0.5 से मैं 1.1 लिख देती हूँ. और बॉटम में
बॉटम में मैंने 2 कर दिया है। ओके, लेफ्ट 1.5, राइट भी 1.5, मतलब टॉप से भी मेरा मार्जिन ज़्यादा छूटेगा, यहाँ से भी कम हो जाएगा, यहाँ से भी, और मेरा मार्जिन यहाँ से भी कम हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, ओके, ये देखो मैंने यहाँ पर भी छोड़ा था, यहाँ से 1.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 2 छोड़ा था, तो मेरा टैक्स देखो ये है मेरा टैक्स जो मैंने बनाया था, इसे सिलेक्ट किया था, तो इतना मार्जिन मेरा इसमें कम हो गया, तो जो बाकी का टैक्स था वो मेरा नीचे चले गया, बाकी का टैक्स मेरा नीचे आ गया। तो जितना इस पेज में कवर होगा, जितना इस पेज में कवर होगा वो उतना ही टैक्स को लेगा, जितना मार्जिन मैंने छोड़ा है। ओके, वापस सही करने के लिए क्या बताया था आपको, कंट्रोल जेड। ओके, कंट्रोल जेड, समझ में है। जैसे आप लोग नोटबुक में काम करते हो, नोटबुक में आप काम करते हो, तो अगर बोला गया ऊपर से 4 लाइन आपको छोड़नी है, टॉप से 4 लाइन छोड़नी है, बॉटम से आपको 4 लाइन छोड़नी है, लेफ्ट से 1.5 स्केल से लेंगे तो 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, राइट में भी 2 सेंटीमीटर छोड़, तो आपका टैक्स कैसा हो जाएगा, आप लोग उसी हिसाब से करोगे ना। फिर 4 लाइन ऊपर से छोड़ोगे, 4 लाइन नीचे से छोड़ोगे, तो वो आपका टैक्स है उतने ही घेरे में आएगा। तो लिखा है ना, विच मीन, तो आपका जो बिटवीन द टैक्स एंड द एज, जो आपने कागज लिया उसका जो ये एज है वो कम हो जाएगा। ओके, देन आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। अब देखो, पहले आपने मार्जिन छोड़ा, अब पेपर की सेटिंग कैसे करेंगे। जैसे समझ लीजिए वाला पेपर है ना, इसकी हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं। द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ अ पेपर इज पोर्ट्रेट विथ डिस्प्ले द पेज इन वर्टिकल ऑर्डर। किसमें होता है ये, वर्टिकल ऑर्डर में, वर्टिकल नीचे की तरफ। टू चेंज द पेपर ओरिएंटर फॉलो द गिवन स्टेप। मतलब अभी आपको पेपर कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा करके दिख रहा है, ठीक है, वो इसमें दिख रहा है आपको ऐसा, समझ लो ये स्केल है, अभी आपको पेपर ऐसा दिख रहा है। अगर आपको पेपर ऐसा चाहिए तो आप कैसे करोगे, देखो लिखा है क्लिक ऑन द ओरिएंटेड बटन इन द पेज सेटअप। आपको पेज सेटअप के अंदर जाना है, और किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर ही जाना है, लेकिन आपको क्या दबाना है, ओरिएंटेशन बटन। कौन सा बटन दबाना है, ओरिएंटेशन बटन। देन क्लिक ऑन द लैंडस्केप ऑप्शन, क्लिक ऑन ओके एंड ऑब्जर्व द चेंज अप्लाइंग द टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन। मीन्स आपको पेज लेआउट के अंदर ही जाना है, पेज सेटअप के अंदर ही जाना है। यहाँ देखो पेज लेआउट के अंदर जाना है, पेज सेटअप के अंदर ही आपको मिलेगा ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आता है, पोर्ट्रेट, जो हमेशा आपका पोर्ट्रेट ही रहता है आपका कागज, और सॉरी आपका जो पेपर है, और सेकंड होता है लैंडस्केप। ठीक है, अगर मैं पोर्ट्रेट के बदले लैंडस्केप करूँगी तो देखो आपका पेपर चेंज हो गया। अब देखो पहले कैसा था, पहले आपकी नोटबुक ऐसी थी, समझ लो आपका पेपर ऐसा था, अब आपका पेपर ऐसे हो गया। इसे कहते हैं पेज की, पेपर को चेंज, पेपर को सेटिंग करना। कैसा था पेपर आपका, पहले ऐसे था, अब मैंने लैंडस्केप में आपका पेपर अब ऐसे हो गया है। अंदर से दिखाती हूँ इसको क्लास, कैसा पहले आपका पेपर कैसा था, ऐसा, अब आपका पेपर कैसा हो जाएगा, ऐसा। इसी को कहते हैं लैंडस्केप। ओके, वापस सही करने के लिए कंट्रोल जेड, आपको सिर्फ कंट्रोल जेड, अगर जो भी आप मिस्टेक कर देते हो तो आप कंट्रोल जेड से आप उसको वापस आ सकते हो। देखो आपने फ़र्क देखा इसमें, पहले आपका पेपर, पहला पेपर ले लो, फिर से करो पेज लेआउट, पेज सेटअप, देन ओरिएंटेशन में लैंडस्केप। अब आपका पेपर का साइज क्या हो गया, फिर से टैक्स आपको दिख रहे हैं कितने लॉन्ग में आ गए। ठीक है, वापस करने के लिए कंट्रोल जेड। ये तो था सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है आपका इंसर्ट कॉलम्स। हम इसमें कॉलम्स कैसे, वर्ड के अंदर हम कैसे कॉलम्स बना सकते हैं। सॉरी, यू कैन इंसर्ट कॉलम्स, क्लिक ऑन कॉलम्स बटन इन पेज सेटअप ग्रुप।
हमें कॉलम लाने के लिए हमें पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाना है। ऑन द पेज लेआउट, इसमें भी हम पेज लेआउट टैब के अंदर जाएंगे एंड सेलेक्ट द मोर कॉलम्स ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन लाइक टू फ्रॉम प्रीसेट्स सेक्शन। मीन्स आपको मेरा ये पहले से पेज लेआउट के अंदर है, देखो होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब होते हैं टैब। और जो नीचे आते हैं ये पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, होम के अंदर क्या आते हैं, फॉन्ट, ये सब आते हैं ना, तो ये आते हैं आपके ग्रुप। तो पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप के अंदर ही आपका क्या आता है, ये आता है आपका कॉलम्स। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इंसर्ट कॉलम्स को हमने इंसर्ट करना है, तो क्लिक किया। आपको कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 या मोर कॉलम्स के लिए हम और भी कॉलम हम इसमें ले सकते हैं। कैसे, लेकिन पहले हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ मुझे इतना, मैं सिलेक्ट कर दिया मैंने इतना ऑप्शन। फिर पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप में कॉलम्स में क्लिक किया। देन मैंने 2 कॉलम्स, सिर्फ इसमें 2 ही कॉलम्स बनाऊंगी, तो ये मेरे कॉलम्स में डिवाइड हो गए। पहला वन ये, सेकेंड वन ये, जो मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वही मेरे डिवाइड हो गए ना 2 पेज में। इसी को कहते हैं कॉलम्स। यू कैन इंसर्ट कॉलम, क्लिक ऑन कॉलम बटन इन पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब एंड उसके बाद ऊपर से आया एंड सेलेक्ट द मोर ऑप्शन। ठीक है, ये होता है कॉलम को सिलेक्ट करना। कंट्रोल जेड, फिर से देखो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट के अंदर कॉलम में क्लिक किया, 2 के बदले मैंने 3 ले लिया, या फिर लेफ्ट या राइट मैंने 3 ले लिया, तो मेरा जो कॉलम है, मेरा जो टेक्स्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं इंसर्ट कॉलम्स। वर्ड के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है सेटिंग पेपर साइज। अब पेपर के साइज को हम कैसे सेट कर सकते हैं। इन MS Word you can with different size of paper but the available selection on the type of printer you use। जो भी जैसे आपके पास प्रिंटर होगा उसी साइज का आपका पेपर को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ऑन द साइज बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप और पेज लेआउट टैब। इसमें भी हमें किस में जाना है, पेज लेआउट टैब में, पेज ग्रुप में, और लेकिन इसमें जाना है साइज बटन में। ओके, या तो आप ऐसे जाओगे या क्लिक ऑन द मोर पेपर साइज, इसमें ही ऑप्शन आता है क्लिक ऑन मोर पेपर साइज। नेक्स्ट वन, देन यू सी द पेपर टैब, सेलेक्ट द साइज फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट अंडर पेपर साइज सेक्शन। ऑब्जर्व द चेंज इन द प्रीव्यू ब्लॉक। सेटिंग पेपर साइज। ठीक है, पेज लेआउट पहले हमने देखो क्या पढ़ा था, मार्जिन, फिर हमने पढ़ा कॉलम, फिर हम मार्जिन पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़ा, कॉलम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पेपर का साइज, पेपर साइज में। तो पेपर साइज में क्लिक किया, फिर पेपर का साइज कैसा चाहिए, 8.5 to 11, ये है हमारे पेपर साइज। और मोर पेपर साइज में अगर हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें खुद ही हम अपना पेपर साइज हम खुद ही चुन सकते हैं कि कैसे भी हमें पेपर साइज हमें लेना है, विड्थ कितना छोड़ना है और उसकी हाइट कितनी हमें कम करनी है। ठीक है, पहले टेक्स्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इससे पहले हम कट करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन पेज लेआउट में पेज सेटअप के अंदर साइज में क्लिक किया। अगर आपको यहीं से ही ऑप्शन लेना है तो इसको मैंने A3 ले लिया। तो देखो मेरा पेपर जो था वो कैसा हो गया, मेरा जो टेक्स्ट था ये लंबाई में ज़्यादा आ गया ना। ठीक है, वापस जाने के कंट्रोल जेड, तो ये देखो अब ये फिर से सिंपल छोटे में आ गया। तो कैसे जाएंगे, साइज़ में क्लिक किया, या तो हम बाहरी से ऑप्शन ले लें या मोर पेपर साइज में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। विड्थ 8.5 लिखी है देखो, और हाइट इसकी लिखी 11। ये साथ में इसका प्रीव्यू भी चलता रहेगा।
कि जो हम जैसा चेंज करेंगे तो यहाँ उसको वो बताता रहेगा कि आप कैसा चेंज कर रहे हो पेपर को। सी 8.5 से मैंने 9 ले लिया। हाइट इसकी 13 ले ली। ओके, देन ओके फिक्स। ओके, ये देखो, तो मेरा पेपर साइज पहले ऊपर था। ये मेरे जो पेपर देखोगे आप, सेटिंग पेपर साइज मेरा पहले इस पेज में था, अब वो सेकंड पेज में आ गया क्योंकि मैंने उसके ज़्यादा लंबाई, इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने ज़्यादा ले ली, तो ये मेरा अब सेकंड पेज में आ गया है। तो इसका मैंने हाइट और वेट में इसमें मैंने चेंज कर दिया है और इसका पेपर भी मेरा चेंज हो गया है। ओके, इसी को कहते हैं पेपर की साइज को चेंज कैसे करते हैं। कंट्रोल Z से वापस। देखो, पहले मेरा ये पेपर साइज किस में आ रहा था, इस पेज में आ रहा था। अब मैंने जैसे कंट्रोल Z किया तो अपने ही कॉलम में वो वापस चले गया। नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट। मीन्स जब आप प्रिंटर से कोई भी कागज प्रिंट आउट करते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, उसका प्रीव्यू देखते हैं कि वो पेपर सही है कि नहीं है, मतलब वो प्रिंटर के अंदर पूरा जो टेक्स्ट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्ड ऑफर फैसिलिटी टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रिंट। जब हम प्रिंटर से कोई भी कागज हम जो निकालते हैं उससे पहले हमें क्या देखना पड़ता है, प्रीव्यू उसका देखना पड़ता है। फर्स्ट कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट में जाएंगे, प्रीव्यू, देन द प्रिंट प्रीव्यू विंडो विल ओपन। फर्स्ट वन कैसे करेंगे, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन किसे कहते हैं, ऑफिस बटन सबसे ऊपर की तरफ होता है आपका ऑफिस बटन। देखो, इसमें तो मेरा ये साइन दिखा रहा है, हर किसी में अलग अलग साइन होता है। किसी में होता है गोल सा सर्कल होता है और 4 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ऑफिस बटन में गए, देन ऑफिस बटन में जाके प्रिंट में क्लिक किया। सॉरी, पहले मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इतने पोर्शन को, इतने पेज को, देन प्रिंट। ओके, इसमें प्रिंट प्रीव्यू भी होता है और किसी में प्रिंट भी शो करता है। तो ये है आपका प्रिंट के बाद प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। अब देखो, ये है मेरा डॉक्यूमेंट, जो मैंने टेक्स्ट को मैंने जो सिलेक्ट करना है वो मेरा ऐसा दिखाई देगा। मतलब यहाँ मैं क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है मेरा कागज, ये है मेरा पेपर जिसको मैं प्रिंट आउट कर सकती हूँ। ओके, या तो इसको सेलेक्ट किया। अब प्रिंट की शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+P। क्या होती है, Ctrl+P। आपको ऑफिस बटन में जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रिंट में जाने की जरूरत नहीं, आपको प्रीव्यू में जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा Ctrl+P दबाया और आप सीधा बाहर आ गए, मतलब प्रीव्यू में आ गए। तो यह है इसका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब आपको ये ऐसा दिखाई देगा और सेम एज इट इज़ आपके पेपर में ही जो आप प्रिंट आउट करोगे वो आपका सेम एज इट इज़ आपका ऐसे ही पेपर निकलेगा प्रिंटर से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को कैसे, पहले तो था प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं, और अब इसके बाद है पेपर को कैसे प्रिंट करते हैं। यू कैन प्रिंट द करंट डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द ऑफिस बटन, प्रिंट प्रीव्यू या क्विक प्रिंट, और Ctrl+P से हम सीधा क्या कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। देन क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। लिखा है इसमें पहला पॉइंट, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन, चूज द नंबर ऑफ कॉपीज एंड एनी अदर ऑप्शन यू वांट टू क्लिक। मीन्स आपको जितने भी आपको पेपर चाहिए, कितने भी इसकी प्रिंट आउट कॉपी चाहिए, तो आप उसको ऑप्शन में चूज कर सकते हो। और एनी अदर ऑप्शन, आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, आपको कलर्ड पेपर चाहिए, तो वो सब आपको ऑप्शन आप इसमें दिए रहते हैं। कैसे करेंगे, Ctrl+P किया, देन इसमें प्रिंटर लिखा है, कॉपीज लिखा है कॉपीज को 1 कॉपी 2 कॉपी 3 4 5 जितनी भी चाहिए आपको इसमें आगे पीछे हम इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे ये रहा
5, 4 जितनी भी हमें इसमें कॉपी चाहिए होगी। देन ये दिखाता है आपके पास इसमें प्रिंटर कौन से, आप जो प्रिंटर इसमें इंस्टॉल होगा, जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, अगर आपके जो भी कंप्यूटर आप जो लगाओगे उसके नेम्स देता है कि कौन सा है। आपको पहले उसमें सिलेक्ट क्लिक करना पड़ेगा प्रिंटर। अगर वो पहले से ही वो प्रिंटर उसी में ही है और लगा है तो आपको उस प्रिंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन बस आपको इतना ही समझना है। ये कॉपीज देखनी है, प्रिंटर देखना है और लेटर्स। हाँ, लेटर्स देख सकते हो आप लोग कि इसके साइज में हम कितना इसको और घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस, और उसके बाद आप लोग प्रिंट कमांड देके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसी को कहते हैं प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ओके क्लास, ये थे आपका लास्ट लेसन 5 मोर ऑन MS वर्ड। देन नेक्स्ट क्लास वी रिवाइज लेसन, ओके, जो आपके एग्जाम में आएगा उसकी रिवीजन अब हम करेंगे। ओके क्लास, बैक ऐसे जा सकते, प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, सेटिंग पेपर साइज, इंसर्ट कॉलम्स, सेटिंग पेपर ओरिएंटेड और सेटिंग मार्जिन आज हमने लेसन 5 में पढ़ा। ओके क्लास, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम।